साके कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न लगा रहे हैं ना, रेखीय समीकरण के अंतर्गत आयु से संबंधित प्रश्न हल करना सीख रहे हैं। अभी तक कल जो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, तो उसमें क्या क्वेश्चन कराए थे, 9 ठो कराए थे। अब देखते हैं आगे जो है थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें दिया है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु के आयु में कितना अंतर है, मतलब इन दोनों का आयु का अंतर निकाल के बताना है कि कितना अंतर है। अगर इस तरह क्वेश्चन देता है तो इसको कैसे लगाते हैं, क्या माना जाता है इसमें, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। एक दो ठो इसमें का देख लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको जहां भी दिखेगा आप लोग आराम से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए पहला कर रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए तो इसके अनुपात के देखो, किसको, अनुपात को। पहला वाला अनुपात जो दिया रहता है तो मतलब 7 का है, मतलब 7 समीना और 3 जो है वो सुहाना के लिए है ना। 7 समीना के लिए और 3 सुहाना के लिए है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना समीना तथा एक ही बार लिख देते हैं, समीना तथा सुहाना की आयु कितनी है, क्रमशः, यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः, मतलब जैसे ये है उसी तरह क्रमशः, ठीक। क्रमशः 7x तथा 3x है। 3x वर्ष रहेगा, क्या रहेगा, 7x वर्ष तथा 3x वर्ष आयु है ना, इसके आगे वर्ष लगाना जरूरी है, ठीक है। 7x तथा 3x वर्ष है, इनका आयु निकल गया कि 7x वर्ष साल की समीना है और 3x वर्ष की सुहाना है, दोनों का उम्र हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इन दोनों का आयु बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। किसी चीज का भी अगर मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति का अगर वर्तमान में कहा जाए, वर्तमान आयु उसकी 10 साल है, तो 3 साल बाद कहा जाएगा तो उसका उम्र बढ़ेगा, और 3 साल पहले कहा जाएगा तो घटेगा, है ना। उसमें से घटाया जाएगा, आगे बाद कहेगा तो जोड़ दिया जाएगा। तो 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष बाद दोनों का देखते हैं बारी बारी से। तो 6 वर्ष बाद समीना की आयु, समीना की आयु कितना है, 7x, 6 साल बाद करेंगे तो इसमें 6 जोड़ लेंगे, इतना ही वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तथा 6 वर्ष बाद सुहाना की आयु कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 वर्ष, ठीक है। अब बोला है कि 6 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो रहा है, 5:3 हो रहा है। तो इसका अनुपात देखेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 7x प्लस 6 बटा के 3x प्लस 6 बराबर कितना हो रहा है, 5/3। संबंधी का मतलब बटा ही होता है, ठीक है। कितना हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे हल किया जाता है, वज्र गुणन से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन, ठीक। वज्र गुणन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बस ऐसे बता देते हैं। वज्र गुणन का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे तो 3, 7x प्लस 6 बराबर 5, 3x प्लस 6, यही होगा। अब ये वाला चीज क्या होगा, वितरण नियम के हिसाब से काम करेगा। 3 दोनों के साथ गुणा होगा 3 का, तो 3 7 21x, 3 6 18, 5 3 15x, 5 6 30, 21x। इसमें चर कौन कौन सा मिला, 21x और 15x ना, इन दोनों को पास लाया जाएगा। 15 वाला इसके पास आएगा कि ये वाला इसके पास जाएगा, 15 इसके पास आएगा, तो इसको लिखेंगे 21x। ये इधर प्लस है कि माइनस, प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, ठीक। बराबर ये 30 प्लस में है, ये 18 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, ठीक। इतना हो गया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 21 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 6x बराबर इधर कितना आएगा, 12, ये 6 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में। x बराबर कितना होगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। ये हमारा x का मान निकला है, ये किसी की उम्र
नहीं है, ठीक ना। ये हमारा यक्स का मान निकला है, ये किसी की उम्र नहीं है। उम्र अब निकलेगा किसका, समीना का 7 यक्स है ना, तो समीना का लिखेंगे, समीना किसका, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो समीना की आयु माइनस किसका कर लेते हैं, सुहाना की आयु, एक ही बार लिख लेते हैं, सुहाना की आयु, इन दोनों का अंतर करना है। तो समीना की आयु कितनी है, 7 यक्स माइनस 3 यक्स, अब यक्स का मान रख दीजिए, 3 गुणे 2, 7 दुना के 14, 3 दुना के 6, कितना आएगा 8 वर्ष, कितना अंतर आ रहा है 8 वर्ष। बात समझ में आ गई। ऐसे उम्र देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 14 वर्ष इसका हो रहा है और 6 वर्ष इसका। बताइए ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया। अगला लगा दें ये वाला, दूसरा, चलो दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है राहुल की आयु, रमेश की आयु दिया है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है। अपने ये जो रमेश है राहुल से क्या है, बड़ा है, इसका पिता है, तो रमेश की आयु जो है अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, ठीक। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, ठीक। वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग किसका मानना होगा, राहुल की। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक। तो रमेश की आयु यहाँ पे हो जाएगी, रमेश की वर्तमान आयु 4 गुनी है ना, राहुल की x वर्ष है, तो इसके पिताजी कितनी हो जाएगी 4 गुनी, तो 4 x वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व का रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पहले राहुल की लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु जो है घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। वर्तमान यक्स है तो 5 साल पहले जाएगा तो उसमें से घटा दिया जाएगा, तो होगी यक्स माइनस 5 वर्ष। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 4 यक्स माइनस 5 वर्ष, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाएगा, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की कितनी थी, 9 गुनी थी, तो रमेश की आयु 4 एक्स माइनस 5 है, ये बराबर रहेगी अपने बच्चे के 9 गुना आयु की, यही होगा। चलिए इसको हल कर दीजिए, इधर हमारा 4 एक्स माइनस 5 है बराबर 9 एक्स माइनस 9 5 45, ठीक। अब बताइए इसमें कौन कौन सा चर है, 4 एक्स है और 9 एक्स है, तो 4 एक्स उधर जाएगा कि 9 एक्स इधर आएगा, 4 एक्स उधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5, ये प्लस माइनस है, बताइए माइनस 5 बड़ा है कि माइनस 45, माइनस 5 बड़ा है, ये तो नहीं जाएगा, माइनस 45 भी यहाँ लाया जाए तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 45, और ये वाला 9 यक्स माइनस 4 यक्स, पूरा इधर पूरा उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलो ये जब आएगा इधर कितना आ जाएगा 5 यक्स, ये इधर जाएगा तो 40, यक्स बराबर करेंगे तो 40 बटा के 5, यही होगा ना, काट दीजिए, यक्स बराबर कितना आया 8 वर्ष। ये किसकी उम्र आई, राहुल की वर्तमान आयु, किसका पूछा है, रमेश की, तो यहाँ पे लिखिए रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 4 एक्स है, 4 गुणे 8 कितना हो गया 32 वर्ष। इतना किसको नहीं समझ में आया, आ गया ना, आसान है, जितना आप लोग लगा रहे हैं सेम इसी तरह इसको लगाते रहिएगा,
लिखने में समय लगेगा। अगर ऐसे फिर आपको लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत कम समय में लगाएंगे। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा। इसमें दिया हुआ है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। कै साल पहले की बात कर रहा है? 8 साल पहले की। 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा और अलग तरीके से है ना ही। इसमें हमको पता नहीं चला है कि वर्तमान को क्या माना जाए। ठीक है, तो चलिए ये 8 साल पूर्व का रहा है ना, हम लोग 8 साल पूर्व को मान रहे हैं। तीसरा मानेंगे, माना 8 वर्ष पूर्व किसकी आयु माना जाए? शेखर की कि इसका विशाल का? शेखर की आयु। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु यक्ष वर्ष है। कितनी? यक्ष वर्ष। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु 4 गुनी है तो 4 यक्ष हो जाएगी। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 साल पहले की बात किया है। 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। तो हम लोग 8 साल पहले मान लिए कि 8 साल पहले शेखर यक्ष वर्ष का था। फिर 8 साल पहले उसके पिताजी की उम्र 4 यक्ष थी। अब 8 साल पहले की बात किया गया है तो अब कितना होगा? अब न वर्तमान होगा। किसी मान लो यहीं पे जितने लोग बैठे हो इसी में से कोई शेखर हो कोई विशाल हो, मतलब तुम लोग अपने में माता और बाप और बेटे नहीं हो सकते हो। ठीक है, मानने के तौर पे कर रहे हैं। तो 8 साल पहले तुम्हारी उम्र कुछ और रही होगी ना, तो उस समय अगर यक्ष है तो आज कितना होनी चाहिए? उसमें 8 जुड़ना चाहिए कि 8 घटना चाहिए? जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज से मान लो 2024 चल रहा है। 8 साल पहले अगर किसी की उम्र 16 साल रही हो, कितनी? 2024 चल रहा है। ठीक, 2024 चल रहा है। 8 साल पहले किसी की उम्र कितनी है? मान लो 16 साल 8 साल पहले थी ना, तो आज अगर हम करेंगे तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। मतलब 2016 में वो कितने का रहा होगा? 16 साल का था और 8 साल बाद कितने साल का हो गया? 24 साल। तो 8 को क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो वर्तमान तो आज हुआ है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे। अब लिखेंगे इसकी शेखर की, शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये यक्ष थी, 8 साल पहले यक्ष थी, आज उसमें 8 जोड़ दिया जाएगा, इतने साल का ही होगा आज। ठीक, फिर इसके पिताजी विशाल, विशाल की वर्तमान आयु कितना? 4 यक्ष प्लस 8 वर्ष। ठीक, इन दोनों का हो गया, वर्तमान भी आ गया। अब वर्तमान से 8 साल बाद जाना है। क्या करना है? 8 साल बाद। तो ये 8 साल पहले, ये वर्तमान। अब 8 साल करेंगे तो अब इसमें 8 जोड़ेंगे, है ना, तो 8 4 12 32 हो जाएगा। ठीक, ये समझने के लिए बस समझा रहे हैं। ठीक, 8 साल पहले 16 साल का था, वर्तमान 24 साल, फिर वर्तमान के 8 साल बाद अभी भविष्य में कितना साल का हो जाएगा, तो इसके हिसाब से 32 हो रहा है। मतलब इसमें जोड़ना पड़ रहा है। तो ठीक है, तो 8 साल दिया है बाद, तब यहाँ लिखेंगे 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, पूरा नहीं जी, पूरा तो लिखे ही हो। 8 साल बाद शेखर की आयु कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 8 है तो यक्स प्लस 8, और 8 साल बाद करेंगे तो इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका यक्स प्लस 16 वर्ष। ठीक, इसी तरह लिखेंगे 8 वर्ष बाद विशाल की आयु 4 यक्स प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा आपका 4 यक्स प्लस 16 वर्ष। अब यहाँ कंडीशन देखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, बोला है 8 साल बाद विशाल की आयु, ये विशाल की आयु इसकी आयु की, शेखर की आयु की 2 गुनी, है ना, 2 गुनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 यक्स प्लस 16
बराबर 2, 2 गुना करेंगे इसका, 2 का गुणा x प्लस 16, यही होगा। अब इसको हल कर देते हैं, अभी तो समीकरण बन गया हमारा। इसको लिखेंगे 4x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 32 हो जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा तो 4x दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, और ये जाएगा इधर 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा 2x बराबर इधर 16 बचेगा, x बराबर 16 बटा के 2 कितना आया 8। x का मान कितना आया 8। चलिए आप कर देते हैं x का मान 8। तो 8 साल पहले ही उम्र है किसका, 8 साल पूर्व शेखर की आयु कितनी है 8 वर्ष। लेकिन इसमें पूछा क्या है, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान तो ये वाला है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शेखर की वर्तमान आयु कितनी है x प्लस 8, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 वर्ष। ये 16 वर्ष का है। फिर विशाल की देखेंगे हम लोग, तो विशाल की आयु कितनी है 4x प्लस कितनी है 8, तो 4x प्लस 8 मतलब 8 गुणे 4 प्लस 8, 8 चौको 32 प्लस 8 मतलब 40 साल। ये 40 साल का हुआ। ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इस तरह का ना। ये क्वेश्चन इस तरह का अगर मिलेगा, जब भी कह दे 8 वर्ष पूर्व, अगर इस तरह का कंडीशन आपको दिखा दे है ना, कुछ साल पहले ही अगर इतना उम्र दिखा रहा है, तो उसी समय हम लोग क्या कर लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे इसको आराम से लगा देंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो चौथा लगा दें, चलिए चौथा लगाते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना जी। अगले वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ए तथा बी, इसमें कोई नाम नहीं दिया है ना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है। अब यहाँ तो पता ही नहीं कि इन दोनों का उम्र कितना है, लेकिन इन दोनों का उम्र का जो अंतर है वो दे दिया है कितना है 16 वर्ष है, ठीक। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। यहाँ पे हम लोगों को कुछ मिला है, इसका क्लू दे रहा है, यहाँ से हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। बस समझ में आ रहा है, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो पूछा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अब यहाँ से मानेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। चलिए चौथा है 6 वर्ष पूर्व किसकी आयु बी की मानना पड़ेगा, क्योंकि ए की आयु बी की 3 गुना है, तो मतलब बी का अगर हमको मालूम चल जाए तो उसका 3 गुना कर देंगे तो ए का भी मालूम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 6 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है x वर्ष, ठीक। तो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी 3x वर्ष, हो गया। ये 6 साल पहले का है, वर्तमान भी तो होगा उसका, तो 6 साल पहले की बात थी, तो आज हम लोग देखेंगे तो 6 साल उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो आज आ जाएगा, ठीक। आज वर्तमान है तो हम लोग लिखेंगे बी की वर्तमान आयु कितनी x प्लस 6 वर्ष, और ए की वर्तमान आयु 3x प्लस 6 वर्ष, हो गया दोनों। अब बोला है क्या चीज, इन दोनों का अंतर दिया है, वर्तमान है ना ये, तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है 16, तो हम लोग कितना लिखेंगे 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 बराबर कितना 16। यहाँ a तथा b का अंतर दिया है, इसीलिए यहाँ भी हम लोग लिखेंगे a तथा b, न कि a इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। a तथा b का कह रहा है, तो a तथा b का अंतर 16 दिया हुआ है। अब इसको हल कर लीजिए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। ये माइनस है, अंदर भी माइनस हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा बराबर 16। यहाँ देखिए ये x इससे घटेगा 2x हो जाएगा, ये 6 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ बराबर
16। यक्स बराबर करेंगे तो 16 बटा के 2, तो यक्स बराबर 8। ये यक्स 6 वर्ष पूर्व उम्र आया। अब पूछा कब का है, वर्तमान का है, तो हम लोग लिखेंगे बी का वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 6 है, मतलब 6 प्लस 6 8 नया है, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 वर्ष। और ए की वर्तमान आयु, ए की 3 यक्स है और प्लस 6, मतलब 3 गुणे 8 प्लस 6, 3 8 24 प्लस 6 कितना आया 30 वर्ष आया। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, क्या 16 आ रहा है कि नहीं, उत्तर जांच के लिए आ रहा है कि नहीं। अगर अंतर देखेंगे 30 माइनस 16 करेंगे, अरे 14 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो बात सही है। और यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितना उम्र है, यक्स का आया 8 वर्ष और यहाँ 24, 3 गुना है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन सही है, ये दोनों लग गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे अलग क्वेश्चन है ना। अब तक तो 3 गुना 4 गुना का के शांत हो जाता था क्वेश्चन में, 8 गुना 10 गुना 20 गुना है, चुप हो जाता था प्रश्न। लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं 10 गुना है 20 गुना है, उसके बाद 10 साल अधिक है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें दे रहा है, तो इसमें किसका मानने की जरूरत होगी, पुत्र की। तो चलिए हम लोग मानते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। माना पुत्र, पुत्री लिख दिया, चलो पुत्र चाहे पुत्री, पुत्र की, इसका मतलब इस पे लिख दिए थे, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, यक्स वर्ष है। ये पुत्र का है। इसके पिताजी जो हैं, पिताजी लिख देते हैं डायरेक्ट व्यक्ति की जगह पर, ठीक है, पिता लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को नहीं। पिता की वर्तमान आयु, इस लड़के की उम्र अगर इतनी है यक्स वर्ष है, तो इसके पिताजी की आयु जो होगी इसकी 3 गुना और उसमें भी 3 वर्ष अधिक ना, तो 3 गुना तो मतलब 3 का गुणा हो जाएगा और 3 वर्ष अधिक का मतलब इसमें 3 जोड़ दिया जाएगा, इतना वर्ष। बात समझ में आ गई, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद बोल दिया तो दोनों को उम्र 3 वर्ष लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु यक्स प्लस 3 होगी, जुड़ेगा ना जी, ठीक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3x प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे कितना 3x प्लस 6 वर्ष लिख सकते हैं। अब यहीं पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। फिर कंडीशन उल्टा रख दिया कि 2 गुना भी है प्लस 10 साल अधिक भी है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे है प्रश्नानुसार 3x प्लस 6 यही है इसके पिता की उम्र, ये अपने लड़के से कितना है 2 गुना है x प्लस 3, इससे 2 गुना प्लस 10 वर्ष अधिक, बन गया समीकरण, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 2 6 प्लस 10, ठीक है। चलिए ये वाला इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर, ये 6 प्लस है इधर ना, उधर भेज दीजिए, 6 प्लस 10 माइनस 6 हो गया। ये 6 6 जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यक्स, यक्स बराबर 10 वर्ष। ये किसकी उम्र निकली, पुत्र की। पूछा किसका है, पुत्र की वर्तमान आयु। जवाब मिल गया। अब यहाँ पे इसी को लिख दीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु।
ठीक, यही पूछा है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई, लेकिन अगर जांच उच करना हो तो निकाल लीजिए। पिताजी की इसकी उम्र कितना होगा? 30 प्लस 3 मतलब 33 साल इसके पिताजी हो जाएंगे। तो ये 10 साल है, 10 साल का है, तो इसके पिताजी इसके 3 गुना से 3 अधिक है कि नहीं? 3 गुना का मतलब 30 साल और उससे 3 वर्ष अधिक है, हो गया। फिर उसी तरह अगर हम लोग 3 साल बाद देख लें तो 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 10 3 13, 13 वर्ष का होगा। तो इसके पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 13 3 39, इसका हो जाएगा नहीं, यहाँ पे कितना होगा? 30, 30 प्लस 36 साल, 36 साल, 13 तिया 39, नहीं यहाँ नहीं, 3 वर्ष बाद है ना, तो 3 वर्ष बाद 36 साल हुए। लेकिन यहाँ जो कंडीशन क्या बोला है, इधर कितना है? ये 36 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है? इसका 2 गुना, 13 दुना के 26, इसका हल करेंगे 13 हुआ, 13 दुना के 26 प्लस 10 कितना हुआ? 36। तो 2 गुना से कितना अधिक है? 10 साल अधिक है, तब ना बराबर हो रहा है। बात समझ में आई? तो हमारा उत्तर क्या है? दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, सही है, कोई दिक्कत? चलिए अगला लगाया जाए, छठवां क्वेश्चन। छठवां भी थोड़ा सा अलग है। अब तक जितना आप लोग लगाते जा रहे हैं सब अलग अलग प्रकार का आ रहा है, अभी सेम सेम मिलता जुलता नहीं आ रहा है ना, आगे आएगा जब आप लोगों को होमवर्क में देंगे तब। इसमें है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। इस तरह क्वेश्चन अभी लगाया, 16 था ना, वहां पे यहाँ पे योग है, उसमें अंतर था। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से कितनी थी? 4 गुनी थी। तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे इसको छठवां के लिए। माना, किसका माना जाए? रीना का। रीना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक, x वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसकी माता की आयु, वर्तमान आयु। अगर दो लोगों का योग 49 साल दिया हुआ है, कितना दिया है? 49 साल दिया हुआ है, तो उसमें से एक लोग का पता चल जाएगा तो दूसरे का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आराम से निकल जाएगा। तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? 49 माइनस x हो जाएगा। अब इसके प्रश्न आप क्या देखा जाए इसमें? 7 वर्ष पूर्व बोला है, तो चलिए 7 साल पूर्व देख लीजिए। 7 वर्ष पूर्व, रीना की आयु कितना है? x माइनस 7 साल, घटेगा पूर्व पूछ रहा है तो 7 वर्ष पूर्व माता की आयु कितना हो जाएगा? 49 माइनस x माइनस 7, इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 42, 42 माइनस x वर्ष, ये हो गया। अब यही में कंडीशन दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। मतलब ये 42 माइनस x जो इसकी माता की आयु है, अपने पुत्री से कितना अधिक है? 4 गुनी है ना, तो 4 x माइनस 7, सही है, तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो इसको लिखेंगे 42 माइनस x बराबर 4x माइनस 4 सते 28, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, x को, ये माइनस है, उधर भेजिए और इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 42 प्लस 28 बराबर 4x प्लस x। अब टोटल इधर करेंगे, क्या हो जाएगा? 5x, ये हो जाएगा हमारा 70। तो x बराबर 70 बटा के 5, कितना आएगा x का मान? 14 वर्ष। कितना आ रहा है? कितना आएगा? 14 वर्ष, ठीक है। ये किसका आया? रीना का वर्तमान आयु। निकालना किसका है? माता की। तो लिखेंगे माता, रीना की माता की आयु, माती लिख दिए, माता की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितना? 49 माइनस 14, कितना आएगा?
35 वर्ष। बात समझ में आया? इतना क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? तो आज इतना रहने दिया जाए। चलिए आप लोग अच्छे से घर में पढ़िए इसको और दोहराया करिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक ना? आज इतना रहने दीजिए।